हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आईपीएम स्कोर बूस्टर सीरीज। मैं आपका मेंटर राघवेंद्र द्विवेदी। आज के सेशन में हम लोग लॉजिक बेस्ड डीआई को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आईपीमेट इंदौर 2022 एंड सब्सेक्वेंट ईयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, सब्सेक्वेंट ईयर्स में भी आने के चांसेस हैं। समझते हैं क्या क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को थोड़ा पॉज करना, try to solve this question and then watch the solution। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अर्पित, बिमल, चतुर, दीनू एंड इयान has participated in a tournament namely cricket and played 4 matches। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये 5 पर्सन है, 4 मैचेस खेल रहे हैं, है ना। द बिलो टेबल गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंडिविजुअल स्कोर एंड टोटल रन स्कोर बाय देम इन ईच मैच एज अ टीम। ठीक है, तो पूरी टेबल गिवन है। इनमें है क्या, 4 मैचेस जो खेले जा रहे हैं उसका अलग अलग पर्सन के हिसाब से स्कोर गिवन है। ठीक है, जैसे अर्पित ने मैच 2 में 100 स्कोर किया हुआ है, इस तरह से कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं। ये चीज आप टेबल में क्लियर देख पा रहे होंगे। आगे लिखा है इन्होंने, इन द फॉलोइंग टेबल ईच कॉलम हैज 2 वैल्यूज मिसिंग। द मिसिंग स्कोर द मिसिंग स्कोर्स आर स्कोर्ड बाय 2 लोएस्ट स्कोरर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दैट मैच 2 लोएस्ट स्कोरर्स इन दैट मैच, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो उस पर्टिकुलर मैच में सबसे कम स्कोर होल्ड कर रही होंगी। ठीक है, बाकी का जैसे मैच 1 की अगर हम बात करें तो 88, 72, 60 ये वैल्यूज गिवन है। तो मिसिंग वैल्यू अर्पित की है और चतुर की है। तो अर्पित और चतुर की जो वैल्यूज यहाँ पे आने वाली हैं वो गिवन 3 वैल्यूज से कम होंगी, ये इन्होंने कहा है। आगे कह रहे हैं, नन ऑफ द 2 मिसिंग वैल्यूज इज मोर देन 10% of total run scored in that match। Again, this is another important point। इस पूरे डेटा को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि भाई इस मैच 1, 2, 3, 4 में जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं हम इजीली फिल कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या वैल्यूज यहाँ पे हमें मिलने वाली हैं। तो देखिएगा, जैसा कि ये टोटल हमें दिया हुआ है किसका, मैच 1 का टोटल स्कोर है 270, मैच 2 का टोटल 300 रिस्पेक्टिवली, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अर्पित का क्या वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, चतुर का क्या आ सकता है, ये चीज पता करके बतानी है। जबकि हमें ये ध्यान रखना है कि 10% ऑफ टोटल रन स्कोर इन दैट मैच, किसी की भी स्कोर इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। किससे, 10% जो टोटल का है, टोटल का 10% से ज्यादा स्कोर मिसिंग में नहीं आ सकते। अंडरस्टूड। देखो, 270 अगर टोटल है तो इसका 10% ऑब्वियस है 27 होगा। ठीक है, तो 27 से ज्यादा नहीं हो सकती अर्पित की और चतुर की, किसी की वैल्यू 27 से ज्यादा नहीं हो सकती, 27 या इससे कम हो सकती है रिस्पेक्टिवली। इस तरह से कि 300 अगर टोटल है इनका स्कोर, जहां पर 2 मिसिंग है, तो 300 का 10% 30 हुआ। तो ना तो चतुर का और ना ही ईयान का 30 से ज्यादा स्कोर नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो अब इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि कहां पर क्या हमारी वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हमारा टोटल स्कोर है, हम मैच 1 को सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैच 1 में जो टोटल स्कोर हमारे पास 270 है और हमारे पास गिवन स्कोर क्या क्या है, ये वाले स्कोर गिवन है। तो हम टोटल स्कोर से ये वाले स्कोर हटा देंगे तो रिमेनिंग स्कोर बच जाएगा, जिसमें कि अर्पित और चतुर का स्कोर का सम होगा। अंडरस्टूड। देखिएगा, अब यहां पर हमारे पास है 270, इसको सिंपली कैलकुलेट करोगे तो 270 से माइनस हम कितना करेंगे, 60, और 70 का 2 यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 90 और 70 160, 160 और 60 कितना हो जाएगा, 220। 220 माइनस कर देंगे 270 से, इन तीनों का सम 220 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी, अर्पित की और चतुर की। ये 2 वैल्यू मिसिंग है, अर्पित का और चतुर का, ये 2 वैल्यू मिसिंग था। समझ में आई बात। तो अर्पित प्लस चतुर का जो दोनों का कंबाइंड निकल के आ रहा है वो आ रहा है कितना, 0 माइनस किया इसको 50 आ रहा है। ठीक है, एक चीज तो हमें ये मिल गई है। अब यहां पर पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अर्पित के और
चतुर के, देखो हमें पता नहीं है, बट अभी कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, कि द मिसिंग स्कोर्स आर स्कोर्ड बाय टू लोएस्ट स्कोरर इन द मैच। ठीक है, साथ साथ में बोल रहे हैं कि नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यूज इज मोर देन 10% ऑफ द टोटल रन्स स्कोर्ड इन दैट मैच। अब यहां पर हमने देखा कि भाई 27, इसका 10% है 27। ठीक, 27 से ज्यादा ना तो इसमें आ सकता है ना तो इसमें आ सकता है, जबकि अर्पित और चतुर का टोटल आ रहा है हमारा 50। तो चांसेस क्या क्या हैं, जस्ट लिख रहा हूं कि हो सकता है कि अर्पित 20, अच्छा अर्पित अगर 23 होता है सपोज, इन दैट केस चतुर 27 हो जाएगा। दोनों का सम अभी भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अच्छा, क्या 22 और 28 कर सकते हैं क्योंकि सम 50 है? नहीं कर सकते। तो ओब्वियस है अर्पित का इस वैल्यू कॉम्बिनेशन में सबसे कम स्कोर 23 ले सकते हैं, और अर्पित का सबसे ज्यादा स्कोर हम क्या ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं रिस्पेक्टिवली। चतुर का जो स्कोर लोएस्ट बनेगा वो 23 बन जाएगा। बाकी के बीच के कॉम्बिनेशन आप समझ ही जाओगे। बाकी के बीच के कॉम्बिनेशन आप क्या समझ जाओगे कि अगर अर्पित का 23 है तो चतुर का 27 होगा, बिकॉज अर्पित और चतुर दोनों का सम 50 है। अगर अर्पित का 24 होता है तो रिस्पेक्टिवली चतुर का 26 हो जाएगा। अगर अर्पित का 25 होता है तो चतुर का भी 25 होगा। इस तरह से इसका 26 होगा तो इसका 24 हो जाएगा। लास्ट वैल्यू 27 और 23, तो ये 5 कॉम्बिनेशन इसके बनने वाले हैं। हमने ये देखा कि हमें सिर्फ अभी ये समझना है कि 5 कॉम्बिनेशन बन गए, ये दिमाग में रख लो। विद द हेल्प ऑफ 50 अर्पित और चतुर के 5 कॉम्बिनेशन हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये डिटेल अर्पित और चतुर का देखा, उसी तरह से हम मैच 2 में 3 एंड 4 में भी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। देखिएगा, अब यहां पे देखते हैं मैच 2 की बात कर रहे हैं। मैच 2 में टोटल है कितना अपना 300, जिसमें कि 100, 65 और 75। 75 का 5 इधर कर दो तो ये 70 हो जाएगा। 140, 240, 240 इसमें से माइनस करेंगे। देखो 300 हमारे पास है, 240 इसमें से माइनस करेंगे, रिमेनिंग इज 60। अब इस 60 में से हमें ये ध्यान देना है कि इन 3 वैल्यू से कम आना चाहिए, तो ऑब्वियस है कम ही आएगा क्योंकि 60 दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है। साथ में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 60 को हम इस तरह से डिवाइड करने वाले हैं कि 10% से कोई भी वैल्यू ज्यादा नहीं हो। अब एक ही रास्ता बचा है, ज्यादा केस नहीं है, जैसे कि यहाँ 5 केसेस बन रहे थे ना मैच 1 में अर्पित और चतुर के, बट यहाँ पर कौन कौन खाली है, चतुर और इयान। ये दो वैल्यू यहाँ पे खाली है, तो इन दो वैल्यू पे क्या आ सकता है, इन दो वैल्यू पे सिर्फ 30-30 दोनों जगह आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो ये फिक्स हो जाएगा, इसको तो मैं फाइनल ब्लैक लेटर्स में ही लिख देता हूं, ये फिक्स हो जाएगा। क्या यहाँ पे 30 आना है एंड यहाँ पर भी 30 आना है, बिकॉज 60 सम है, इसको हम कम कर सकते नहीं है। 29 अगर हमने करा तो इसको 60 टोटल मेंटेन करने के लिए हमें 31 करना पड़ेगा, और जैसे हमने 31 करा तो इस रूल को वायलेट कर देगा कि 10% से किसी का ज्यादा नहीं हो सकता स्कोर, है ना। तो 300 का 10% 30 है, 30 से किसी का स्कोर ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ना तो 30 से कम कर सकते हैं किसी को भी, ना 30 से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फिक्स है कि इसका भी 30 होगा, इसका भी 30 होगा। तो देखो मैच 2 के हर एक बंदे का स्कोर अपने पास डेफिनेट कंफर्म आ चुका है। अंडरस्टूड। मैच 3 का देखते हैं। मैच 3 में क्या हो रहा है भाई, अर्पित और विमल का हमें पता नहीं है, जबकि हमारे पास टोटल है 240। अब देखो 240 से अगर हम माइनस करें, 240 से 20 माइनस कर दो अभी, तो 220 बचेगा। 10 माइनस तो 210, 100, 110, 110 से 78 और बचा है वो माइनस करना है, तो 10 2 3, है ना। 32 हमारा यहाँ पे बच रहा है। अंडरस्टूड। 240 माइनस 110, 20, 78, इन तीनों को 240 से माइनस किया, 32 मिला। एक बार चेक कर लेना बराबर है कि नहीं है। अब यहीं पे बात क्या आ जाएगी भाई, जो 32 है वो किसका स्कोर है, अर्पित का प्लस विमल का। ये स्कोर किसका है, अर्पित प्लस विमल। तो 32 स्कोर को हम इन दो जगह पे मैच 3 में बांटने वाले हैं, जबकि हमें ये ध्यान देना है कि यहां पर जो दो वैल्यू आएंगी वो सबसे छोटी होंगी
इन तीन से भी यहाँ पे छोटी होंगी। कहने का मतलब देखो, इन तीन में सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी? 20। 32 को हम डिवाइड इस तरह से करेंगे ए और बी में, अर्पित और विमल में, कि 20 से वैल्यू 20 या उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 20 यहाँ पे स्कोर हो चुका है, ठीक है। कहने का मतलब सीधी सी बात क्या है कि 20 से भी इनमें दोनों में छोटी आएगी वैल्यू, 20 भी नहीं आएगी, 20 से छोटी आएगी। तो क्या हो सकता है भाई? सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इनके। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से किसी एक की 19 हो सकती है, तो या तो इसकी या फिर इसकी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 19। अगर किसी एक की 19 मैक्सिमम रखी है तो बचा हुआ 19 कितना हो जाएगा? 19 एंड 20 13, तो बचा हुआ 13 दूसरे का पार्ट हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 19 हो सकती है किसी एक की, तो मिनिमम दूसरे की 13 हो सकती है। इस तरह से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाली यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। बाकी का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट एक चीज सोचो, बाकी का क्या कॉम्बिनेशन होगा? क्या हम 13 को कम कर सकते हैं? मतलब 13 को 12 कर सकते हैं। अगर 12 किया तो यहाँ पे 19 को 20 करना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है, बिकॉज 20 इसका स्कोर यहाँ पे ऑलरेडी है। बात समझ रहे हैं ना? तो 19 से तो क्रॉस नहीं कर सकती वैल्यू ए और बी में किसी की भी। बट हाँ, ये कर सकते हैं कि 13 को 14 कर दें तो 19 को हम 18 कर सकते हैं, तो भी सम हमारा 32 रहेगा। 13 को 15 कर सकते हैं, इसको 17 कर देंगे, तब भी हमारा सम 32 रहेगा। वो काम हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ अभी समझा दिया है। अपर और लोअर वाली लिमिट को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, मैच 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिसिंग कौन कौन है? एक तो ये है और एक ये है। इन दोनों के जगह पे क्या आने वाला है, एक बार इस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल हमारा 200 है। 200 से 53 और 52 कितना हो जाएगा? 105, राइट? 52 और 53 105। 200 से 105 हट जाएगा, 95 बचेगा। तो 95 से माइनस कर दो कितना? 56 और 9, एम आई राइट? 15 से 6 जाएगा तो कितना होगा? 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 39 बच रहा है। अब ये 39 कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है? यान के लिए यहाँ पे और चतुर के लिए यहाँ पे। 39 में से दो जगह डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। वही बात हमें यहाँ रखनी है याद कि भाई 56, हाँ सबसे छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी अभी हमारे बन जाएंगे। बट हमें ये ध्यान देना है। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर अभी तक हमने क्या चीज बनाई है? सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि जो टेबल यहाँ पर दी थी जिसमें कुछ वैल्यूज हमारी मिसिंग थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरह का आईपीएम इंदौर 2021 में एक सेट पूछा जा चुका है ना? इसी पैटर्न पे था, बिल्कुल सिमिलर, है ना? खैर, अभी हम क्या कर रहे थे कि जो टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, उनके पॉसिबल अरेंजमेंट देख रहे थे कि क्या क्या बन सकते हैं, जिसमें कि हमें एक की बिल्कुल डेफिनेट मिल गई कि यहाँ पे तो 30 ही होगा और यहाँ पर भी 30 ही होगा, ये कंफर्म है। सिर्फ मैच 2 की कंफर्म वैल्यूज हमें पता है, बाकी और किसी की हमें ऐसे कंफर्म पता नहीं है। अंडरस्टूड? अब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। इंपॉर्टेंट तो ये है हमारे लिए, देखिएगा। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज contribution done by Arpit in 4 matches. Maximum percentage contribution done by Arpit in 4 matches. एक बात बताओ, अर्पित का मैक्सिमम बोला है, मतलब यहां पे भी हमें मैक्स वैल्यू लेनी है और कहां में से? यहां पर भी हमें मैक्स वैल्यू लेनी है। बाकी तो वैल्यू लिखी है। तो सीधी सी बात है, इस कॉलम में मैं इसको ऊपर लिख देता हूं 19 या 13, टॉप और बॉटम है। तो इस चीज को अगर डिटेल में लिखें, मैक्सिमम अर्पित का, चूंकि देखो मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन अर्पित का चाहिए सभी मैचेस में, तो अर्पित का हर एक मैच में स्कोर हमें हाईएस्ट लेना पड़ेगा, जो भी पॉसिबल हाईएस्ट होगा। तो इसमें पॉसिबल हाईएस्ट क्या है? पॉसिबल हाईएस्ट है 19। तो इसमें 19 हम रख देंगे किसका? अर्पित का। तो ऑटोमेटिकली 13 किसका हो जाएगा? विमल का। जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन ओनली 19 हमने इसका अर्पित का लिया है, 13 हमने विमल का लिया है इसी क्वेश्चन के लिए। बाकी के ये सब कॉम्बिनेशन अभी भी वैलिड है अगले आने वाले क्वेश्चंस के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है। यहां पर अगर हम देखें कि ये जो वैल्यू है, यहां पर मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था
कि भाई 50 हमारे पास टोटल है, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं इसका 10%, 27 से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो 27 अर्पित की वैल्यू यहाँ पे हम कंसीडर कर लें, तो बचा हुआ हमारे पास क्या रहेगा 23। 27 प्लस 23 इज इक्वल टू 50, सब भी बराबर हो रहा है अपना। क्या करें अब भाई, इनका सम निकाल देते हैं, 27 प्लस 100 प्लस 19 प्लस 53, इनका टोटल सम ले लेते हैं भाई, कितना आ रहा है टोटल सम इनका, है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 9 16 और 3 19, कैरी आया 1 6 7 8 9, ठीक, और 1 इसका, तो 199 अर्पित का मैक्सिमम स्कोर है इस टेबल के अकॉर्डिंग। पर इन्होंने पूछा क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज पूछा है, तो जो सभी मैचेस का टोटल आ रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा और उससे डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज का बेसिक रूल तो पता है ना, इसका पर्टिकुलर जो स्कोर आ रहा है, सभी मैचेस का टोटल कितना है वो चीज पता करो, उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंट निकल आएगा अर्पित का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0000, यूनिट प्लेस पे जीरो आया, 7 0 7 4 11, 11 का 1, एम आई राइट ना, ओके, 1 कैरी आया, 2 3 3 6 7 8 9 10, इतना आ रहा है भाई, 1010। एक बार और चेक कर लो, जीरो फाइन, कैलकुलेशन कहीं दिक्कत नहीं हो जा रही तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 04447, 11 1 1 कैरी आया, तो 3 2 5 8, फाइन, यही आएगा, है ना। ये हमारा टोटल इसका निकल के आ रहा है। अब देखो, हमें परसेंट कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये टोटल आ रहा है हमारा, तो इस टोटल से 1010 से, है ना, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसको, 199 अपॉन 1010 इंटू 100%, ये कैलकुलेशन निकल के आएगा किसका, वो कैलकुलेशन है मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन बाय अर्पित इन ऑल द 4 मैचेस, ये वैल्यू निकल के हमारी आ रही है। अब इसको कैलकुलेट करना है सिंपली, तो ये जीरो से तो इस जीरो को हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1990, और ये डिवाइड कर देंगे हम किससे, 101 से, इसको डिवाइड करेंगे तो आई होप ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कितनी बार जाएगा इसमें, 1 टाइम, तो क्या बनेगा 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 8 9, इसको नीचे कर लेते हैं, तो 980, कितनी बार जाएगा 109 टाइम, है ना, क्या हो जाएगा सीधा 909, माइनस करेंगे भाई तो 1, है ना, 7, फाइन। अब जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, 0 बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब कितनी बार जाएगा 101 का, इसमें डिवीजन कितनी बार हो रहा है, 7 टाइम, 7 टाइम, है ना, तो 707, आगे का हमें देखना नहीं है क्योंकि ऑप्शन कुछ इसी तरह के आ रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू है जो निकल के आई है वो क्या है, 19.7, कहीं गिवन है 19.7, ऑप्शन ए में ही गिवन है, सो 19.7% इज मैक्सिमम परसेंट कंट्रीब्यूशन डन बाय अर्पित इन ऑल द मैचेस, दिस इज द आंसर बेसिकली। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको, आपने इस क्वेश्चन में एंजॉय भी किया होगा। आपको याद दिला दूं, आपको आपका परम कर्तव्य बनता है, अगर आपको समझ में आ रहा है और ये इस पूरे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक वाइक जरूर करो सेशन को अभी के अभी, ठीक है, सभी लोग लाइक करो सेशन को। अच्छा हाँ, जो बच्चे एकदम न्यू हैं उनको मैं याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सुपर ग्रेड्स रेगुलर इस तरह के क्वेश्चंस की सीरीज देता रहता है आप लोगों के लिए, आपके भले के लिए और हमारे सेल्फ प्रमोशन के लिए, दोनों पर्पज है, बुराई क्या बात है, ठीक है, लाइक वाइक कर दो यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देखो, वैल्यूज हमारी वही हैं, हम कहीं ना कहीं प्रीवियस स्लाइड से उन सभी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप आराम से पॉज करो, है ना, और इस क्वेश्चन को पूरे को आप पढ़ के समझ के आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि हमारा जो 10% था 27 था, और इसका जो वैल्यूज आ रही थी
वैल्यूज क्या आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी 27 और मिनिमम वैल्यू क्या थी 23। तो मैक्सिमम मिनिमम किसी की इस तरह से आ सकती है, अर्पित और चतुर की बात हो रही है इसमें। सेकंड में क्या आ रहा था, सेकंड में 300, याद है आपको प्रीवियस स्लाइड से फिक्स हो गई थी वैल्यू, जो आपने कैलकुलेशन किया, दोबारा से कैलकुलेशन वो नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेशन तो अपना फिक्स है ना। 30 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ पे आएगा, पक्का। तो ये मैच 2 में इनका स्कोर 30, क्योंकि टोटल जो बच रहा था मिसिंग वो था 60, तो 30 और 30 इस तरह से ये वैल्यूज हो सकती हैं और ये डेफिनेट है ना, इनमें कोई केस नहीं था। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ रहा था भाई, मैक्सिमम 19 और मिनिमम 13, इनके कॉम्बिनेशन लिखना इसलिए जरूरी है। मैक्सिमम था 19 और मिनिमम था 13, क्योंकि इनका सम आया था 32। अंडरस्टूड, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ कॉलम, फोर्थ मैच के लिए क्या हिसाब आया था, 39 आया था इनका, टोटल आया था 39। ठीक है, किस किस का टोटल आया था 39, चतुर और ईयान का 39। इस कॉलम की जो वैल्यू आई थी, दिस इज 39, इसको हमें देखना रहेगा। ठीक है, जिसमें कौन कौन था, चतुर और ईयान, अंडरस्टूड है, कॉलम दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है। ये पूछ रहे हैं, if the difference between the total run scored by Arpit and Chatur is minimum, Arpit and Chatur is minimum, क्या, difference between total run scored by Arpit and Chatur is minimum, this is the condition basically, then in all the matches, then what is the absolute difference between total run scored by Bimal and Ian in all the 4 matches? क्वेश्चन क्लियर है। डिफरेंस किस किस का मांग रहे हैं वो, अर्पित और चतुर का मिनिमम होना चाहिए सभी मैचेस में, है ना। तो अर्पित का सभी स्कोर मैच के पता होना चाहिए, बिमल का सभी स्कोर मैच का पता होना चाहिए। बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्पित का और चतुर का, अर्पित का और चतुर का जो भी स्कोर बन रहा है उनका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू सेट यहां पे फिल करेंगे अपन, उसके बाद हमें विमल और ईयान का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है सभी मैचेस का। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास मैच 2 का तो सॉर्टेड है। एक बात बताओ, अभी हमें ये देखना है अर्पित का और चतुर का डिफरेंस टोटल, और वो भी कैसा, मिनिमम वाला देखना है अपन को। अभी है कितना एग्जैक्टली exactly? अर्पित का स्कोर आ रहा है 153, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, जिसमें कि दो वैल्यू अभी मैच 1 मैच 3 की मिसिंग है अर्पित की। चतुर चतुर का मैच 1 मिसिंग है, मैच 4 मिसिंग है, बट ये दो वैल्यू तो कंफर्म है ना, 110 और 130, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम है 140। ठीक है, वैल्यू बड़ी कौन सी है इन दोनों में, लॉजिक समझना। दिक्कत ये है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सबकी होल्ड करे बैठे हैं, एक पॉसिबल वैल्यू सेट यहाँ पे फिल करेंगे, बट क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है पूरे क्वेश्चन में कि यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय अर्पित एंड चतुर इज मिनिमम। फॉर दिस केस हमें जो अभी दिख रही हैं जो डेफिनेट वैल्यूज हैं उनका सम रिस्पेक्टिवली इस तरह से आ रहा है कि चतुर का जो डेफिनेट वैल्यू है उनका 140 है और अर्पित का 153 है। हमें इनको मिनिमम करना है डिफरेंस। अभी डिफरेंस इन दोनों वैल्यू का कितना आ रहा है भाई, 13 आ रहा है। हमें और कम करना है, तो क्या करें, इसकी वैल्यू अभी बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, चतुर की जो भी यहां पॉसिबल वैल्यू हम पुट करने वाले हैं मैच 1 और 4 में, उनको इन वैल्यू सेट से बड़ी वैल्यू उठा लो। अर्पित की यहां जो आने वाली है उनको इन वैल्यू सेट से छोटी वाली उठा लो, तो क्या होगा, ये वाला गैप जो है और भी कम हो जाएगा, बिकॉज हमें चाहिए क्या है, मिनिमम। मैंने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है, क्या ये चीज समझ में आई, इस पूरे क्वेश्चन का बस यही लॉजिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए, है ना।
फिर से समझा रहा हूं, अर्पित का और चतुर का रिस्पेक्टिवली अभी गिवन वैल्यू साइड पे ये स्कोर बन रहा है। अर्पित की दो वैल्यू मिसिंग है, मैच 1-3 की। चतुर की 1-4 की मिसिंग है। चतुर का स्कोर अर्पित से अभी कम है। हमारी कोशिश क्या होगी भाई, अर्पित और चतुर का अगर मिनिमम बनाना है हमें डिफरेंस, तो अर्पित की ये वाली वैल्यू बढ़े और ये, सॉरी, चतुर की ये वैल्यू बढ़े, अर्पित की कम हो, तो जो डिफरेंस बनेगा फाइनल वो कम से कम बनेगा। तो टारगेट ये आया कि इन वैल्यू सेट से अर्पित को लोएस्ट वैल्यू असाइन करो, दैट इज 23। चतुर को जो हाईएस्ट वैल्यू है 27, इसको असाइन कर दो। ठीक है, वही चीज यहां पे अप्लाई करना है कि लोएस्ट वैल्यू क्या है 13, वो अर्पित को असाइन कर दो। बड़ी वैल्यू क्या है 19, वो यहां पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, पक्का। अच्छा, यहां पे मैच 4 में क्या हो रहा है भाई, 39 है। इसको क्या करना है हमें, इसको क्या करना है भाई, 140 को बढ़ाना है ना। तो हाईएस्ट वैल्यूज रखने का ट्रेंड चल रहा है ना हमारा। तो 39 किस किस का सम है, चतुर और ईयान का। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 39। हमारा टारगेट है यहाँ पे बड़ी वैल्यू रख दें सो दैट इनका गैप कम से कम हो। तो बड़ी वैल्यू चूज करके हम यहाँ रखने वाले हैं। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अब आपको पता है कि 39 में हाँ, इसका 20% देखो आप, 200 का 20%, सॉरी 200 का 10% कितना होगा, 20। मतलब हम 20 से छोटा ही वैल्यू लेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, 10%, two missing value is more than 10%. None of the two missing value is more than 10% of total run scored in that match. Okay, more than नहीं होना चाहिए, मतलब 20 तो हो सकता है ना। तो इसको हम 20 असाइन कर देते हैं, बचेगा कितना 19, ये इधर आ जाएगा। क्या ये चलेगा, है ना। none of the two missing values is more than 10%। 10% is 20, तो 20 तो चलेगा, मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब 21 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। 20 और 19 दोनों को मिला के 39 हो रहा है, ये हमारा हिसाब बराबर होगा। दोनों की वैल्यू में से ये वैल्यू हमने बड़ी ले ली है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अब इनका स्कोर जो फाइनल और बनेगा 153 में, ये दो वैल्यू और ऐड करनी है, प्लस +23 और 13, +23 +13, और यहां पे क्या ऐड हो रहा है अभी, 27 और 20। देखो 140 किससे आया था, 30 और 110 को मिला के, तो अब ये दो वैल्यू और रह गई थी, तो 27 +20, ये वैल्यू हमें लेनी थी यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा भाई, इन दोनों का सम निकल के आ रहा है 336 और 39, 123, 58 और 189। ठीक है, किसका है, अर्पित का। ये सभी मैचेस का स्कोर आ रहा है, मैं इधर लिख देता हूं इसको, 189। ठीक है, 189। 189 आ रहा है, राइट, फाइन। हम्म, चलिए, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम यहीं पे लिख देता हूं मैं, टोटल 0777 22448 और 1, तो ये आ रहा है 187, ये आ रहा है 189। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन अर्पित एंड चतुर इज मिनिमम। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 189 का और 187 का, 189 डिफरेंस 187 इज इक्वल टू 2 ना, मिनिमम आ रहा है हमारे पास। और भी अगर आप चेक करके देखोगे तो इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिल पाएगा। अगर रैंडम थॉट आ रहा होगा कुछ और, तो आप करके देख लेना। मैंने डायरेक्ट सॉर्टेड जो मेथड था वो बता दिया आपको। ठीक है, चलो अब करना क्या है एग्जैक्टली exactly? अब इन्होंने पूछा है, देन देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय बिमल एंड इयान इन 4 मैचेस। टोटल, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टोटल रन
ठीक है, तो क्या बनेगा, इस चीज को फाइनल यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। बिमल का और इयान का, बिमल का और इयान का टोटल, तो दिस दिस एंड दिस कितना हो रहा है, 8 यूनिट प्लेस ऐड कर लेते हैं फटाफट से, 8 5 13 13 13 13 9 22 24 24 कैरी 2 2 8 10 10 16 17 17 5 22, तो कुल मिला के इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 22। इनका सम आ रहा है, बिमल का जो सम बना है वो 224 बना है, सॉरी 224। ईयान का जो सम बन रहा है उसको भी देख लो, ईयान का जो सम बन रहा है वो कितना आ रहा है, दिस प्लस दिस एंड दिस, इन सबको ऐड कर डालो, 0089 नॉट्स कितने होते हैं, 17 है ना, 17 वन कैरी आया तो 1 हो गया, 2 9 9 12 12 एंड 6 12 एंड 6 18, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा, 224 माइनस 187 का डिफरेंस 7 है ना, कैरी आया इधर 130 37, ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है क्या, 37, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है, वो आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, आराम से इस क्वेश्चन को देखना, सॉल्व करना, मैं इसको यहां पे अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूं, दिस इज फॉर यू। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है ये, इस पूरे क्वेश्चन को आप आराम से पॉज करके सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख भेजना। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख भेजना, आई विल रिप्लाई देयर। ठीक है, टेक केयर, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।